बहुत ही सरल और सिंपल सी जिंदगी थी वो, जब आपको पता होता था कि या तो आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं। आजकल जो दुनिया है वो इसी कंफ्यूजन में है कि जिस भी स्थिति में हम हैं, जो भी हमारा बंधन है, इसको आखिर कहते क्या हैं। ऑप्शंस ही बहुत सारे हैं। एक तो ऑफ कोर्स एज ओल्ड रिलेशनशिप, डेटिंग, कैजुअल डेटिंग, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, बेंचिंग, और एक बहुत ही जलेबी जैसी चीज़ है जिसका नाम है सिचुएशनशिप। तो आज हम इसी सिचुएशनशिप के बारे में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि क्या आप सिचुएशनशिप में हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरणा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल है बात सरासी में। आज हम बात करेंगे सिचुएशनशिप के बारे में कि कैसे हम 5 चीज़ों के द्वारा पता कर सकते हैं कि आप सिचुएशनशिप में हैं या नहीं। जब मुझे सिचुएशनशिप के बारे में पता चला तो मैंने देखा है काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, लेकिन इसके साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा ही हैं। सिचुएशनशिप इज़ इंटरेस्टिंग, कन्वीनियंट, कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम एंड वेरी यूनिक। तो बात करते हैं हम उन 5 पॉइंट्स के बारे में जिससे हम पता कर सकते हैं कि आप ये इंटरेस्टिंग कम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप में हैं या नहीं। जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है सिचुएशनशिप को पता करने के लिए वो है लैक ऑफ लेबल्स। जब हम लैक ऑफ लेबल्स की बात करते हैं तो जो आप जिनके साथ हैं, जिनको आप पार्टनर समझ रहे हैं, दोस्त समझ रहे हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हैं, मोर देन फ्रेंड समझ रहे हैं, आप जो भी कह रहे हैं, आप उनको कहते क्या हैं। व्हाट दैट मीन्स इज, क्या वो आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का टैग दे रहे हैं? अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का टैग नहीं दे रहे हैं तो क्या वो आपको पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? इसका आंसर आप बहुत आसानी से इसी टाइम दे सकते हैं। आप उनको अपने दिमाग में सोचिए और सोचें कि आप किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, इवनिंग आउट विद फ्रेंड्स एक्सेट्रा, और आप ये सोचें कि अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड से उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो क्या आप कंफ्यूज हो कि आप उनको क्या बोल के इंट्रोड्यूस कराओगे? वेदर यू विल कॉल देम एज योर बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड, स्कूल मेट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर। बट अगर आपको इसका क्लियरली आंसर नहीं आ रहा है तो मतलब आप सिचुएशनशिप के दायरे में हैं। दूसरी बात जो आपको आंसर करनी है वो ये देखनी है कि आपका जो रिश्ता है, नाता है, उसमें अनक्लियर बाउंड्रीज या एक्सपेक्टेशंस हैं क्या। इसको थोड़ा सा हम विस्तार में जानते हैं। अब अनक्लियर बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस में होता है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम लोग एक्सक्लूसिव हैं कि नहीं हैं। हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या हम हक जगह जमा सकते हैं? क्या हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं? हम कोई दायरा कोई निश्चित है कि नहीं है? इसमें अगर रूल्स होते हैं, वैसे तो नहीं होते, लेकिन अगर होते हैं तो वो रूल्स क्या हैं? इस सिचुएशन में ये भी नहीं पता होता कि हम लोगों को क्या अलाउड है या क्या नहीं है। हमारे कोई नियम दायरे बंधे ही नहीं होते। फ़र्ज़ करिए कल आप किसी और के साथ मूवी देखने जाते हैं या किसी के साथ हॉलीडे पे जा रहे हैं। ये परमिटेबल भी है कि नहीं है? ये जब नहीं क्लियर होता, जब बाउंड्रीज ही नहीं बने, जब दायरे ही नहीं बने, जब इस बारे में कुछ बातचीत ही नहीं हुई, तो हाँ, आप एक सिचुएशनशिप के दायरे में हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने वाली होती है सिचुएशनशिप को पहचानने के लिए वो होती है इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। अब क्या होता है इस दौर में कि कभी कभार तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, फ़ोन हो रहा है, मिलना जुलना हो रहा है, और अचानक से बिल्कुल साइलेंस। और अब आप पूछ, क्योंकि अब हमने दायरे नहीं क्रिएट करे, हमने ये भी नहीं पता कि हम हक जमा सकते हैं कि नहीं, हम पूछने लायक भी नहीं है कि भाई बात क्यों नहीं कर रहे हो। अब हमें ये भी नहीं पता कि अगली बारी बात कब होगी। कभी कभार तो बहुत ही तेज़ी से बात हो रही है और कभी कभार बिल्कुल एकदम से साइलेंस हो जाता है। जो दूसरा व्यक्ति है उसके स्केड्यूल के ऊपर कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। कम्युनिकेशन का अपना कोई स्केड्यूल नहीं है। जब वो बोर हो गए तो शायद आपको मैसेज कर दिया, वरना उनकी ज़िंदगी अपने आप चलती जा रही है। कुछ भी इसमें ना रेगुलर सा नहीं होता है, कुछ भी प्रिडिक्टेबल सा नहीं होता है। कम्युनिकेशन का कोई पैटर्न नहीं है, बस अपना ही चला जा रहा है। कभी हुआ तो कभी नहीं हुआ। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, तो गौर करिए आप शायद ऐसी सिचुएशनशिप में हैं। फोर्थ चीज़ जो गौर करने लायक होती है सिचुएशन में वो ये होती है कि देर इज़ नो प्लान फॉर इवन इमीडिएट फ्यूचर। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आप मतलब बहुत दूर का तो बिल्कुल ही भूल जाइए कि बात हो रही है कि हमारा फ्यूचर साथ में है कि नहीं है, हम अपने आप को इकट्ठा देख रहे हैं कि नहीं है, वो सब तो छोड़िए। कि कल हम मूवी जाएंगे, कि अगले हफ्ते वो पिकनिक जाना था, मेरे फ्रेंड से प्लान कर रहे हैं क्या आप आओगे कि नहीं आओगे। इतनी बातें भी, इतनी भी कमिटमेंट या इतनी भी प्लानिंग जब नहीं हो रही होती है तो आप इस दायरे में ज़रूर होते हैं। अक्सर इसमें क्या होता है, डिस्कशन तो कुछ होती नहीं है कि हाँ जाएंगे अगले हफ्ते, ये प्लान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर कभी अचानक से आपको इनवाइट आ जाए ना कि भाई कल सुबह निकलना है, कल ये है, क्या तुम आओगे, फिर आप समझ जाइए कि आप लास्ट मिनट एंट्री हैं और कुछ ब्रेक हो गया था तभी आपको इन्विटेशन आया था। और कभी आपके साथ कभी भी अगले हफ्ता, अगले महीने की प्लानिंग अगर नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि आप सिचुएशनशिप में हैं।
फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिचुएशनशिप की वो ये होती है कि देर इज़ फिजिकल इंटीमेसी विदाउट एनी इमोशनल इंटीमेसी। इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली तो एक साथ हैं, यू आर प्रॉबेबली गेटिंग इंटीमेट फिजिकली, लेकिन आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो दिल की बातें हैं, वो आप बिल्कुल ज़ीरो करते हैं। आप अपना दिल का बयान नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अपने थॉट्स नहीं शेयर कर रहे हैं, आपकी जो वरीज़ हैं, आपके मन की जो बातें हैं, आप बिल्कुल एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो बातों में, विचारों में और दिल से तो आप लोगों ने वो दूरियां बना रखी हैं, लेकिन फिजिकली आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग में है कि हाँ, वील बी टुगेदर इन एन इंटीमेट मैनर। बट when it comes to discussing, when it comes to sharing your thoughts, your emotions, that is all zero. Then आप प्लीज़ ये जान जाइए, अगर ये सारे पांचों पॉइंट्स आपके जीवन में आपको दिख रहे हैं तो हाँ, आप सिचुएशनशिप में ही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम सिचुएशनशिप में हैं कि नहीं हैं। जब ये सवाल आ रहे हैं कि हम साथ हैं कि नहीं हैं, हमारा रिश्ता कहलाता क्या है, वो मेरे साथ है भी कि नहीं है, जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आने लग गए ना, तो समझ जाइए रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कहीं से ये नहीं कह रही हूँ कि सिचुएशनशिप सही है कि गलत है, कि रिलेशनशिप ही होनी चाहिए या कैजुअल होना चाहिए। मैं आई एम नॉट हियर टू पास एनी कमेंट। मैं सिर्फ आपको ये थोड़ा सा पॉइंटर्स बता रही हूँ कि अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप और पार्टनरशिप यू आर इन, तो आप ये 5 सवाल अब अगर पूछें तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उसको रिलेशनशिप के दायरे में लेंगे कि सिचुएशनशिप के दायरे में। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो रिलेशनशिप होती है वो मुकम्मल हो या किसी मंजिल तक पहुँचे। इट्स ऑल राइट, हर एक रिश्ते की एक जर्नी होती है, आप उस जर्नी को भी एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई नाम दें। ये जो मेरी बातें हैं वो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करने के लिए होती हैं कि आप अवेयर रहें कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं अपने जीवन में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आते रहिए मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस देखने के लिए। मैं ऐसी बातें आपके लिए और लेके आऊँगी। लेकिन आज की सिचुएशनशिप की जो बात थी वो मेरी थी आपके लिए आज की बात ज़रा सी।